Hello students, welcome once again to our study channel. I am Jaswant Singh Shekhawat and you are watching Dreamtouch online classes. In today's class, we will discuss about learning vocabulary by root words. Vocabulary सीखने के अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं. उनमें से एक तरीका है लर्निंग बाय रूट वर्ड्स के माध्यम से सीखना. और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके आपके लिए हो सकते हैं, जैसे स्टोरी बेस्ड वोकेब या थीम बेस्ड वोकेब हो सकती है, या वोकेब जुगाड़. ठीक है, अगर हम ट्रिक के माध्यम से वोकेब सीखना चाहें तो वोकेब जुगाड़. मैं सभी तरीकों से आपको वीडियोस अपलोड करके सिखाने की कोशिश करूंगा. एक एक तरीका मैं लेके चल रहा हूँ एक एक वीडियो में. जिस भी तरीके से आपको सीखना ज़्यादा आसान लगे, इंटरेस्टिंग लगे, उस तरीके से आप सीख सकते हैं. कई चीज़ें जो हैं वोकेब जुगाड़ में हम कर पाएंगे. जो चीज़ें जुगाड़ के थ्रू ट्रिक नहीं बन पाते हैं उनको हम रूट वर्ड के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे. कुछ एक हम स्टोरीज बना के उनके आधार पर सीखने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. बट बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन सो फार. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें. जो घंटी का चिन्ह आपको दिखाई देता है उसको आप प्रेस कर दें, ताकि वेन एवर ए न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड यू विल गेट इन्फॉर्मेशन, यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट. कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आप उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकें, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में वीडियोज़ को शेयर करना और इस चैनल के बारे में बताना न भूलें. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. वी आर लर्निंग वोकेब बाय रूट वर्ड्स एंड टुडेज रूट वर्ड इज गेमी. गेमी एक शब्द होता है, एक रूट वर्ड होता है, उससे कई सारे शब्द बने होते हैं. तो गेमी शब्द क्या है, सबसे पहले हम ये सीखते हैं. गेमी का मतलब होता है मैरिज. मैरिज मतलब शादी या विवाह है. हिंदी में कहें तो इसका अर्थ होता है विवाह. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो भी शब्द हम सीखेंगे वो रूट वर्ड गेमी से बने हुए शब्द होंगे. कहीं ना कहीं ये वर्ड उन सभी शब्दों में जुड़ा हुआ होगा. ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ड इज बेस्ड ऑन दिस रूट वर्ड मोनोगेमी. मोनोगेमी. अब देखिए, गेमी शब्द यहाँ पे जो 10 वर्ड्स मैंने लिए हैं उन सभी में आपको कॉमन जो मिलेगा वो मिलेगा गेमी शब्द. देखिए, सभी में गेमी कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल रहा है. ठीक है, तो हमें मुख्य बात यह है कि इस गेमी के साथ में जो जुड़े हुए शब्द हैं उन शब्दों को समझते हुए, उनका मीनिंग समझते हुए, इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहें. देखिए क्या है, मोनो एक शब्द होता है. मोनो का मतलब होता है एक. ठीक है, मोनो जो शब्द है इसका मतलब होता है एक. ठीक है, तो मोनोगेमी सीधी सी बात हो गई. मोनोगेमी का मतलब हो गया एकल विवाह. एकल विवाह से मतलब हो गया, मोनोगेमी मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन लाइफ पार्टनर. ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन लाइफ पार्टनर. केवल एक ही लाइफ पार्टनर को रखने की जो प्रथा है जो वो कहलाएगी, मतलब एकल शादी, एकल विवाह है. ठीक है, उसे कहेंगे मोनोगेमी. नेक्स्ट वन इज बायगेमी. फिर से वही, गेमी का मतलब मैरिज, शादी. बाई का मतलब होता है दो. बाई का मतलब होता है टू, दो. ठीक है, बायलिंगुअल. ठीक है, द्विभाषी से यूज करते हैं ना बायलिंगुअल शब्द. तो बाई जहां पे भी लगता है उसका मतलब है दो. अब बायगेमी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर्स. ठीक है, मतलब हो गया हिंदी में कहें तो द्विविवाह है. जो दो शादियां करता हो या करती हो उसको कहेंगे बायगेमी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पॉलीगेमी. ज्यादातर को पता होगा, पॉलीफोनिक, पॉलीटेनिक, टेक्निकल. ठीक है, तो पॉली शब्द आपने सुना होगा. पॉली का मतलब होता है
बहु, ठीक है, अनेक, बहुत सारे, ठीक है। तो पॉली का मतलब अनेक, बहुत सारे, तो पॉलीगेमी क्या हो गया फिर? द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मैनी लाइफ पार्टनर्स, ठीक है, मतलब बहु विवाह है। इसका मतलब हो गया बहु विवाह, बहुत सारे विवाह, मतलब दो से भी ज्यादा शादी हो तो वो कहेंगे हम पॉलीगेमी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैरिंग मोर देन 2 वाइव्स और हस्बैंड्स, ठीक है, मैरिंग मोर देन 2 पर्सन्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। भाई बोलने का तरीका जो है कोई भी हो सकता है, इसका सेंस आप समझो कि एक व्यक्ति से शादी कर रहा है कोई, ठीक है, वो पत्नी है या पति है, डिपेंड करेगा। तो एक व्यक्ति शादी कर रहा है तो हो गया वो मोनोगेमी, 2 से कर रहा है तो बाइगेमी, 2 से भी ज्यादा से कर रहा है या कर रही है तो पॉलीगेमी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंडोगेमी। देखो, एंडो का मतलब है इंटरनल, इंटरनल का मतलब हो गया आंतरिक, ठीक है, या आपसी, इंटरनल आंतरिक। तो एंडोगेमी क्या हो गया? एंडोगेमी हो गया टू मैरी विद इन ए स्पेसिफिक ग्रुप और कास्ट एक्सेट्रा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कस्टम, इसको हम कह सकते हैं कस्टम, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन कस्टम और डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू कस्टम, यानी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो डिसाइड किया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर ही अंदर शादी करना, उस ग्रुप के लोगों में आपसी शादी जो है वो कहलाएगी एंडोगेमी, ठीक है, अंतर विवाह है, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में कहें तो, ठीक है। एक्सोगेमी, इसमें शब्द जो जुड़ा हुआ है वो है एक्सो, एक्सो मतलब एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, एक्सटर्नल का अर्थ क्या होता है? बाहरी, बाह्य, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सोगेमी, एक्सोगेमी मतलब टू मैरी आउट ऑफ वंस ओवन ग्रुप अकॉर्डिंग टू कस्टम, कस्टम के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग अपने खुद के ग्रुप से बाहर किसी व्यक्ति से शादी करने की प्रथा, ये कहलाएगी एक्सोगेमी, ठीक है, मतलब बहिर्विवाह इसको हम कह सकते हैं, या बाह्य विवाह, बहिर्विवाह कह सकते हो आप हिंदी में कहें तो। नेक्स्ट वन इज हाइपरगेमी, ठीक है, तो गेमी का मतलब तो वही हो गया, हाइपर का मतलब हो जाएगा मोर, या हाई से इसको आप ले सकते हो, मतलब हो गया उच्च, ठीक है, हाइपर का मतलब है उच्च, तो उच्च से मतलब क्या हो गया हाइपरगेमी, फिर टू मैरी ए पर्सन ऑफ हायर स्टेटस, ए पर्सन, इसको आप ऐसे कह सकते हो बिलोंगिंग टू a group of हायर स्टेटस और स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब अपने से उच्च वर्ग में शादी करना, ठीक है, अपने से उच्च वर्ग में। अब वो उच्च वर्ग किस तरह से हो सकता है? अपने से धनाढ्य हो सकता है, या अपने से ज़्यादा कुलीन हो सकता है, उसको कुल के आधार पे, समाज में जो उसको मतलब समाज के मान्यता के आधार पे, किसी भी आधार पे उसको उच्च माना जा सकता है। अपने से उच्च वर्ग में शादी करना कहलाएगा हाइपरगेमी। नेक्स्ट वन इज हाइपोगेमी, ठीक है, इसमें देखो हाइपो शब्द जो जुड़ा हुआ, हाइपो
ठीक है। इट इज ए ग्रीक वर्ड derived from Greek language, ancient Greek language, and it means under और beneath। इसका मतलब होता है अंडर, नीचे, निम्न। तो हाइपो मतलब हो गया अंडर, ठीक है, नीचे या निम्न। तो हाइपोगेमी क्या हो जाएगा? निम्न वर्ग में शादी करना। इसका मतलब हो जाएगा टू मैरी ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए ग्रुप ऑफ लोअर स्टेटस, ठीक है। अपर स्टेटस या हायर स्टेटस के लिए यूज कर रहे हैं हम हाइपरगेमी, लोअर स्टेटस के लिए यूज होगा हाइपोगेमी, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑप्सीगेमी, ठीक है। इसमें देखिए एक वर्ड जुड़ा हुआ है जो इसका रूट वर्ड है ऑप्स। ऑप्स फिर से एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है लेट, ठीक है। ऑप्स का मतलब है लेट। ऑप्सीगेमी इसका मतलब क्या हो गया? टू मैरी लेट, देर से शादी करना, ठीक है। मतलब किसी की शादी जीवन में देर से हो उसको कहेंगे ऑप्सीगेमी। ऑप्स वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, ग्रीक वर्ड है। ऑप्स का मतलब होता है लेट, तो लेट से आप समझ लो, गेमी आप समझते ही हो। फिर है मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट, ठीक है। इसमें देखिए मिसोगेमिस्ट में एक शब्द जो जुड़ा हुआ है वो है मिसिन, ठीक है। मिसिन ये फिर से एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ है। मतलब है इसका हेट, नफरत करना, ठीक है। तो मिसो शब्द जहां कहीं भी लगे उसका मतलब हो जाएगा नफरत से जुड़ा हुआ, और आईएसटी जिस वर्ड में जुड़ जाता है, ठीक है, उसका मतलब हो जाता है करने वाला, ठीक है। तो मिसोगेमिस्ट, अब गेमी इसमें जुड़ा हुआ है, आईएसटी जुड़ा हुआ है, मिसो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मिसो का मतलब हो गया हेट, गेमी मतलब हो गया शादी, आईएसटी जुड़ता है मतलब ऐसा करने वाला व्यक्ति, उसको फॉलो करने वाला, उसको अपनाने वाला, उस प्रक्रिया को उस व्यक्ति के लिए यूज होगा। तो मिसोगेमिस्ट कौन हो गया? गेमी से मतलब शादी से, विवाह से नफरत करने वाला व्यक्ति, ठीक है। ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, एक व्यक्ति जो मैरिज से, शादी से नफरत करता है। एक ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है, एक मिसोगिनिस्ट भी शब्द होता है, मिसोगिनिस्ट, GYNIST हो जाता है वहां पे, ठीक है। अब वो कैसे शब्द बना है? मिसो फिर से वही बात है, मिशन शब्द से बना है, मिशन, ठीक है। और वहां पे गेमिस्ट की जगह गिनिस्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है गाइन, ठीक है। उसमें गाइन, गायनिक आपने शब्द सुना होगा, तो गाइन का मतलब हो जाता है वुमन, गाइन का मतलब हो जाएगा वुमन, ठीक है। तो मिसोगाइनिस्ट मतलब क्या हो गया? मिसोगाइनिस्ट मतलब हो गया वह व्यक्ति जो वुमन से मतलब स्त्री से नफरत करता है, स्त्री द्वेषी, स्त्री से द्वेष रखने वाला, स्त्री जाति से द्वेष रखने वाला व्यक्ति कहलाता मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। वहां पर फर्क इतना ही है, यहां पे मिसोगेमिस्ट है। अब गेमिस्ट में गेमी शब्द जुड़ा हुआ, वहां पे गाइन शब्द जुड़ा हुआ होगा, तो मिसो का मतलब वही है, वहां पे भी हेट, ठीक है, और आईएसटी उसमें भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो उसको फॉलो कर रहा है उस प्रथा को। तो मिसोगाइनिस्ट तो क्या होता है? स्त्री द्वेषी, मतलब स्त्री से, वुमन से नफरत करने वाला, और मिसोगेमिस्ट हो जाएगा शादी से नफरत करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिलोगेमिस्ट। देखो इसमें फिलो शब्द जो जुड़ा हुआ है इसका मतलब होता है लविंग, या कह सकते हैं लव, ठीक है। फिलो का मतलब लविंग या लव, तो फिलो शब्द जहां जुड़ेगा उसका मतलब हो जाता प्रेम, प्यार से, ठीक है। गेमी आप समझते ही हो, आईएसटी कहाँ जुड़ता है वो आपने समझ ही लिया। तो फिलोगेमिस्ट बन के क्या हो जाएगा? फिलोगेमिस्ट मतलब वह व्यक्ति जो शादी से प्यार करता है, जिसको शादी करना पसंद हो,
पर्सन हु लव्स मैरिज। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? फिलोगेमिस्ट। जो व्यक्ति शादी करना पसंद करता हो, शादी से जिसे प्यार हो, वो कहलाएगा फिलोगेमिस्ट। तो दीज वर द 10 वर्ड्स बेस्ड ऑन द रूट वर्ड गेमी। गेमी का मतलब होता है मैरिज। सो इन टूडेज क्लास वी लर्न अबाउट द वर्ड्स बेस्ड ऑन द रूट वर्ड्स गेमी, जिसका मतलब है मैरिज या विवाह। इस पर आधारित 10 शब्द हमने समझे। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोगेमी हो गई एकल विवाह, एक व्यक्ति से ही शादी करना। बाईगेमी मतलब दो से शादी करना, क्योंकि बाई का मतलब होता है दो। पॉलीगेमी मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है अनेक, कई, बहु। ठीक है, तो पॉलीगेमी हो गया बहुविवाह है। ठीक है, बहुविवाह, सॉरी। एंडोगेमी, एंडो में इंटरनल शब्द जुड़ा हुआ, जिसका मतलब होता है आंतरिक। तो किसी एक वर्ग के, एक ग्रुप के अंदर कोई व्यक्ति दूसरे से शादी करे तो उसको कहेंगे एंडोगेमी। अब व्यक्ति का मतलब स्त्री पुरुष दोनों से होता है, तो स्त्री पुरुष से या पुरुष स्त्री से एक ही वर्ग के अंदर करे या ग्रुप के अंदर करे, जो कि उनके कस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड किया हुआ है, उनकी प्रथा के अकॉर्डिंग, उसको कहेंगे एंडोगेमी। एक्सोगेमी कहते हैं, इसमें एक्सटर्नल शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है बाहरी। तो बाहरी विवाह ये हो गया, मतलब अपने ग्रुप से बाहर शादी की जाए, तो एक्सोगेमी है। हाइपरगेमी, ठीक है, इसमें हाइपर का मतलब होता है उच्च, तो उच्च वर्ग में शादी करना हाइपरगेमी। हाइपो का मतलब होता है अंडर या बीनीथ, तो हाइपोगेमी हो गया अपने ग्रुप, मतलब अपने से नीचे स्टेटस के ग्रुप में शादी करना। ऑप्सीगेमी, ऑप्सी, इसमें ऑप्स ग्रीक वर्ड लिया हुआ है, ऑप्स, जिसका मतलब होता है लेट, तो ऑप्सीगेमी क्या हो गया? देर से शादी करना। मिसोगेमिस्ट, मिसिन शब्द जुड़ा हुआ, जिसका मतलब क्या होता है? नफरत, तो मिसोगेमिस्ट गेमी से मतलब शादी से नफरत करने वाला व्यक्ति। फिलोगेमी मतलब फिलो मतलब प्यार, तो शादी से प्यार करने वाला व्यक्ति, शादी को पसंद करने वाला व्यक्ति। सो दीज वर द 10 वर्ड्स